मैं कुछ सा बालक जिस दिन पैदा हो जा तो मान गए कि यू सवरा किस काले दिन पैदा होया था। तो ये जो प्रधानमंत्री है ये भी कुछ इसी तरह का है, तो उस दिन भी काला दिन मनाओगे। एक बार सरकार ने छेड़छाड़ की थी 28 तारीख को, अगले दिन यहाँ का क्या नजारा था, एक महीने लो क्या रहा। कोई यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी काम वाम से थोड़ा चल रही, वो तो प्रचार और प्रोपगेंडे से चल रही, और पात्रा जैसे लोग इसके अगुवा हैं। अरे चोर चोर मुसेरे भाई, एक दिल्ली में बैठा एक लखनऊ में बैठा, तो तारीफ तो करेंगे। गाँव में जो है अगर कोई घर में कुछ सा बालक जिस दिन पैदा हो जा तो मान गए कि यू सवरा किस काले दिन पैदा होया था। तो ये जो प्रधानमंत्री है ये भी कुछ इसी तरह का है, तो उस दिन भी काला दिन मनाओगे। तो यही कारण है। ये अजब संयोग नहीं है, आपके 6 महीने पूरे हो रहे हैं और 26 जनवरी को शपथ ग्रहण। हाँ तो मैं बता तो, जो ज्यादा हथियार घर को तंग करने वाला हो वही तो ऐसे काम करे। भाई इसने भी हमें तंग कर रखे, यहाँ बॉर्डर पर बैठा रखे। ये प्रधानमंत्री ना होता तो हम यहाँ नहीं आवे थे। तो संयोग क्या है, तो पूरा का पूरा एक मतलब जिस तरह से साइंस में किया जाता है प्रयोग है, संयोग नहीं प्रयोग है। तो मोदी सरकार का, आप कह रहे हैं मोदी सरकार का प्रयोग है, तो सरकार रियल है या किसान रियल है? कोई तो एक होगा ना। सरकार जब जनता को अपने बात रखने का, बात मनवाने का अधिकार है। कभी भी जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ता है। उसको आप अड़ियल नहीं कह सकते। अड़ियल सरकारें होती हैं, वो चाहे किसी की भी हो। और सरकार जो होती है, सरकार जो है अपने नागरिकों के वेलफेयर के लिए होती है। और अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और वो सड़कों पर है, तो सरकार को सोचना चाहिए, उस ऐसे फैसले को रद्द करना चाहिए। सरकार का यही धर्म है। बार बार आप सरकार की बात को नहीं मानते। अभी कहा गया कि आप 3 महीने के लिए चले जाओ फिर आ जाना, आपने मानी नहीं। क्यों सरकार के हिसाब से आंदोलन चला रहे हैं हम सरकार को ये कह रहे हैं कि आप कानून वापस ले लो, एमएसपी को कानून बना दो, हम चले जाएंगे। मान ले सरकार। वही आप कह रहे हैं कि सरकार आप लोगों की बात इसकी सीधी सीधी बात ये है कि गांव में एक कहावत है कि पंचों का फैसला सरमत है, पतराड़ा वहीं पड़ेगा। यानी कि हम सरकार की बात मान लें, यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन सरकार बिल वापस नहीं ले सकती है, तो संभव ही नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार आपकी बात नहीं मानती, वहीं सरकार जो भी फैसले लेती है वो तो किसानों के हित में होते हैं ना। नहीं, कौन सा ऐसा एक हित का फैसला बता दो। सरकार ने अभी DSP के पैसे कम किए हैं, उसके बाद ही सब्सिडी लागू की है, उसके बाद ही आपको लॉकडाउन में भी मंडी में फसल बेचने का ऑर्डर दिया था। ये तो आपके हित में था ना। नहीं तो लॉकडाउन में मंडी में फसल बेचने का ऑर्डर अगर दिया है तो अपने लिए दिया है। मंडी में जो बिकता है वो कहाँ जाता है? PDS के गोदाम में जाता है। PDS के गोदाम से नागरिकों में जाता है। ना बिकवाते फसल, ये जो फ्री अनाज बांट रहा है ये हमारे दम पे तो बांट रहा। वहीं आपको 2-2 हजार रुपए भी दे रही है सरकार। 2000 रुपए मोदी अपने वापस ले लो, हमें MSP की गारंटी ले लो, आज से ही बंद करो। यानी किसान सम्मान निधि से आप खुश नहीं है? किसान सम्मान निधि नहीं, वो किसान अपमान निधि है। वो किसान का अपमान है। किसान का एक साल में 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है समर्थन मूल्य न मिलने से। और जो किसान सम्मान निधि है उसका बजट कुल 6,000 करोड़ रुपए का है। तो वो चीज बड़ी है या वो चीज बड़ी है? आप कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है, क्या यहाँ जो नहीं मैं नहीं कह रहा है, तो देश का किसान कह रहा। आंदोलन में किसान है क्या वही खुश नहीं है? जो बाकी किसान है वो तो खुश है इस बात से ना। नहीं, अगर मैं खुश होते तो एक बार सरकार ने छेड़छाड़ की थी 28 तारीख को, अगले दिन यहाँ का क्या नजारा था, एक महीने लो क्या रहा। कोई खुश नहीं है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। हमने सबको बता रखा है कि यहाँ का आंदोलन हम देख लेंगे, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन आ जाइयो। क्या 26 मई को फिर नजारा बदलेंगे? नहीं, 26 मई को हमारा वर्चुअल कार्यक्रम है, भीड़ बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं। देश में अभी स्थिति है हमारे पे वैसे ही कोरोना काल में सवाल उठाए जाते हैं। सब लोग अपने घरों पे काले झंडे लगाएंगे। हर गांव में सरकार का पुतला दहन होगा, और ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। पुतला दहन किसका पुतला दहन करने वाले हैं? भारत सरकार का। सरकार में तो बहुत लोग हैं ना। भारत सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी भारत सरकार है। कोई नाम अगर दिया जाए तो? नहीं, मैं कह रहा नाम है ना भारत सरकार, इस देश की जो सरकार है उसी का पुतला दहन होगा। भारत सरकार के नाम से पुतला बनाएंगे जी। वहीं सम्मित पात्रा का टोल रूट इतना वायरल हो रहा है आजकल, उन पे FIR भी की गई है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी काम वाम से थोड़ा चल रही, वो तो प्रचार और प्रोपगेंडे से चल रही, और पात्रा जैसे लोग इसके अगुवा हैं। तो इनके खिलाफ तो कोई, अभी इनकी सरकार है, जब किसी की सरकार आएगी तो ये तो जेल में जाने चाहिए इस तरह के जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। नहीं, मैं तो ये कहा था कोई डाटा बता दो आय दोगुनी करने का। कर्जा 1.5 गुना कर दिया, आय दोगुनी नहीं हुई। 3 गुना तो बिजली के रेट बढ़ा दिए, कीटनाशक के रेट रोज बढ़ रहे हैं। आपने फर्टिलाइजर्स की बात करी, फर्टिलाइजर्स का आप खेल समझिए। NBS की सब्सिडी, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं ऐसे ही NBS की सब्सिडी बढ़ती है, जिससे रेट नहीं बढ़ता। इस सरकार ने क्या किया कि DAP में NBS की सब्सिडी नहीं बढ़ाई, लंबे समय तक रोके रखी। कंपनियों ने एकदम रेट बढ़ा दिए। जब किसान संगठनों का, किसानों का प्रेशर पड़ा तो वापस लेने पड़े। तो हमारी जो सब्सिडी रोक रखी थी वही तो रिलीज की, कौन सा एहसान कर दिया? तो उत्तर प्रदेश जो है और प्रदेशों के अलावा जो है
अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है। यहाँ विकास के नाम से, उत्तम प्रदेश के नाम से। हाँ, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कोरोना की तबाही है, गंगा की गवाही है, और गंगा के किनारे सब पड़े हुए हैं, उनको रेत में दाब दिया जाता है, बारिश होती है वो बाहर निकल जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हैं कि यूपी में उन्होंने इतना कोरोना कंट्रोल अरे कर लिया। चोर चोर मुसेरे भाई, एक दिल्ली में बैठा एक लखनऊ में बैठा, तो तारीफ तो करेंगे। तो क्या आप 22 में इसका जवाब देंगे? 2022 में इसका जवाब देंगे? हम तो दे ही रहे। हमने तो बंगाल में दिया, यूपी के उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिया, पंजाब के जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में दिया। हम तो जवाब भी देते आ रहे, आगे भी देते रहेंगे। जब आपके यहाँ हरियाणा में कई गाँव में देखा जा रहा है कि अगर सरकार के कोई लोग आते हैं या पुलिस वाले आते हैं तो आप उन लोगों को विद्रोह कर रहे हैं, गाँव में एंट्री नहीं दे रहे उन्हें, ऐसा क्यों? हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है और वो व्यवस्था के हेड है। अब जिनके खिलाफ लड़ाई है फिर उन्हें गाँव में क्यों आने देंगे? ओका पानी गिर दिया उनका। तो कृषि बिल समझाने जा सकते हैं तो वो लोग भी तो आ सकते हैं ना, तो आप लोग उनका विद्रोह क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम थोड़ा कर रहे हो, तो गांव के किसान कर रहे हैं। हमने कोई बयान थोड़ा दिया कि आप जो है वो तो व्यवस्था आप किसान ही बनाएंगे? नहीं, हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने सेक्टर की तो बात ही, हम तो ये कहते हैं कि पहले से ही तमाम है कि किसान फसल भी उगाएगा और अपने हित के कानून भी बनाएगा। आप लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं, अलग सरकार। एक नहीं, हमारे तो किसी नेता ने चुनाव नहीं लड़ा। बंगाल का चुनाव आया था, अभी 5 राज्यों में हुआ, किसी ने लड़ा हो तो बताओ। हम सरकारों को मजबूर करेंगे कि मैं किसान हित में फैसले ले। हमारे इस आंदोलन का उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है तो सरकार कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करके सरकार बनाए। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन तो जनता खुद चुन लेती है, जब समय आएगा तब बताऊंगा। आप कहने समय आएगा, वहीं 6 महीने आपको इस आंदोलन को होने जा रहे हैं। 6 महीने से सरकार ने सुना नहीं। आपको लगता है 26 मई के बाद सरकार सुनेगी? सुनेगी, मई 2024 तक तो सुनेगी। अब आप बात कर रहे हैं मई 2024 की, वहीं आपने पहले बात करी थी कि हम 2 मई को संसद पे जाएंगे। मतलब कोरोना काल था, बहुत सारी दिक्कतें थी, और संसद भी किसी बात का समाधान नहीं है। हम जून में फिर आंदोलन को खड़ा करेंगे, गांव-गांव और प्रदेश में खड़ा करेंगे। मतलब ये माना जाए फिर कोई कॉल देंगे, दिल्ली में फिर हलचल पैदा करेंगे। आप लोग एक नारा देते हैं 22 में हाफ और 24 में साफ, उसका क्या मतलब है? 22 में यूपी से हटाओगे, 24 में दिल्ली से हटाओगे, सीधी सीधी बात है। इसमें आपको कोई लगता है कि लाग यूपी में लपेट बीजेपी की थोड़ा। हार होगी? क्योंकि यूपी में तो अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम वोट तो बीजेपी को ही हाँ, देंगे। 18% वोट मिले पंचायत चुनाव में, 18% सीटें आई। अब तो एक कैंपेन चल रहा है, आएगा तो मोदी ही। मैं तो पेड वर्कर हैं, जाएगा तो मोदी ही, हम रोज चला दें। हम तो प्रत्येक दिन हैशटैग चलाते हैं, उसको कौन दिखाता है? कैंपेन ये ट्विटर पे चलाने से वोट थोड़ा डलती हैं, वोट तो मशीन में डालनी पड़ती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के 29% लोग हैं जो अभी भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो 29% तो अल्पमत के लोग होते हैं। 29% राय तो 52% की मानता हूँ मैं। त्रिकोणीय चुनाव में कोई भी जीत जाए। और ये जो दिल्ली में बैठे हैं ये भी 36% के प्रधानमंत्री हैं, इनको भी 36% नहीं वोट दे रखा, 70% तो इनके अगेंस्ट में ही है। ये भी इनको समझ लेना चाहिए। इस आंदोलन को लंबा कौन खींच रहा, किसान या सरकार? बस किसी का ही समझ लो, हमें कहाँ लंबा की जरूरत है। हमारा काम कल हो जाए, परसों घर। सरकार ही कहती है लंबा।